खबर शिमला से है। बीजेपी महिला मोर्चा की जन आक्रोश पद यात्रा है। नारी शक्ति वंदन बिल के पारित न होने पर महिलाओं में आक्रोश है। चौड़ा मैदान में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहे। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। सांसद सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी के कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में महिलाएं इस पदयात्रा में शामिल हुई। महिलाओं में काफी आक्रोश है। लोकसभा में बिल गिरने के बाद महिलाओं की ओर से ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है और विपक्ष पर हमला बोला गया है। समझदार है, आप सब जानते हैं। आपको मैंने कहा कि 1971 में जब सेंसस हुआ तो 54 करोड़ की आबादी थी। आज 140 करोड़ की आबादी है, तो उसी अनुपात में सीटों को भी तो बढ़ाना है। परिसीमन तो होना ही है। 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973 में हुआ, 2002 में हुआ। परिसीमन आयोग भी वही है, उसके कानून भी नहीं बदले गए हैं। उसकी अनुशंसा जो है वो संसद में ही जाती है, उस पर हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से होना ही है और इसको बढ़ना तो है ही। तो इसलिए ये काम तो आगे चलना ही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, परिसीमन भी होगा, जनगणना भी होगी। और जैसे मैंने कहा, सेंसस तो ऑलरेडी हो रहा है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वुमेन्स डेवलपमेंट बट वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो वुमेन विल बी अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज एंड विल बी वर्किंग एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, पूरे ऊपर तक। छोटी पंचायत से शुरू किया, परंतु शिमला में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में सहयोग देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप भी पहुंचे। राजीव बिंदल ने कहा कि आज महिलाएं मजबूरन सड़कों पर हैं और महिलाओं का जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि लोकसभा के भीतर जिस प्रकार कांग्रेस ने संशोधन विधेयक को गिराया, उससे बड़ा नारी शक्ति का अपमान और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस ने यही नारी विरोधी कृत्य किया है। महिलाएं बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित होती थी। जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार महिलाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बिल भारतीय जनता एनडीए की सरकार लेकर आई थी, कांग्रेस और उनके उस बिल को न केवल गिराने का काम किया, अपितु मेजे थपथपाकर जश्न मनाने का काम किया। इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में उन बहनों की बसों को रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, चालान किए जा रहे हैं और इस तरह से लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ा जा रहा है और बहनों के साथ अत्याचार की सभी सीमाएं क्रॉस की है इस सरकार ने। इस सरकार को दुत्कार है और धिक्कार है। बहनों की इस आवाज से ये डर गए हैं और ये डर कहीं ना कहीं जबरदस्ती और दादागिरी में बदल रहा है। तो कांग्रेस कह रही है भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। अगर ये कांग्रेस को इतना ही लगता है राजनीति कर रही है, तो ये बिल पास क्यों नहीं होने दिया? राजनीति कांग्रेस ने बहनों के साथ की है और जब सत्ता की चाबी बहनों के हाथ में आने लगी थी तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया।